हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जो हेनरी साइंटिस्ट है उसने गैस की जो सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा उसको बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। तो हम देखते हैं कि जो हेनरी साइंटिस्ट ने सोलिबिलिटी के बारे में बताया, गैस की सोलिबिलिटी इन लिक्विड, तो हम देखेंगे कि ये कोई कंटेनर है हमारा, इसमें लिक्विड है और लिक्विड के सरफेस पे हम ये गैस के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड के सरफेस पे। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस है वो रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ गैस के इक्वल हो जाएगा। मींस जितने गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें डिसोल्व होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। जैसे हमने इसको माना कोई लिक्विड है और उसके सरफेस पे ये क्या है, गैस है। ये हमने अब इसके ऊपर जो वेट अप्लाई कर रखा है वो हमने W1 माना है। यदि हम इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे इसके ऊपर और वेट अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगेगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे और वो लिक्विड के क्लोज कांटेक्ट में आएंगे। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स की सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो हम क्या देखेंगे कि यदि हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो ये हमारा लिक्विड था इसके अंदर जो गैस की सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। जैसे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, हमने इसके ऊपर और वेट अप्लाई किया है। पहले जो वेट अप्लाई किया था वो W1 था और फिर हमने W2 वेट और इस पे अप्लाई किया है। तो हम देख रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स है काफी क्लोज आ गए और गैस के मॉलिक्यूल्स है वो अब लिक्विड के ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में है। तो जो गैस की सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होगी। तो जो हेनरी साइंटिस्ट है उसने ये बताया एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यदि हमने टेम्परेचर फिक्स किया है तो यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, यदि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो गैस की मॉलिक्यूल्स है वो स्पेस में काफी क्लोज आएंगे और वो लिक्विड के साथ भी क्लोज कांटेक्ट में होंगे। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स की सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगी। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स गोज इनसाइड इनटू द लिक्विड, हेंस द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज। ये कब तक इंक्रीज होगा, जब तक गैस न्यू इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को अटेन नहीं कर ले तब तक ये ऐसा होता रहेगा, गैस की सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो जो हेनरी है साइंटिस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड in a liquid, dissolved in a liquid at particular temperature increases with increase in pressure of the gas। यदि हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस की सोलिबिलिटी है और जो गैस का मास है वो इंक्रीज होगा गिवन वॉल्यूम में, जो हमने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है। तो जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो ये हमने P मान लिया जो प्रेशर है। यहां से M इक्वल टू क्या हो गया, KP। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और M क्या है, मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो गिवन वॉल्यूम में गैस का मास है उसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया है। P क्या हो गया, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, और
के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सोलवेंट एंड टेम्परेचर। कि जो गैस का नेचर है, कुछ गैस क्या होती है लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होती है, कुछ गैस कम एक्सटेंट से सोल्यूबल होगी। और जो गैस की सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। whose value depends on nature of the gas, nature of solvent and temperature। अब हम देखते हैं कि जो सोलिबिलिटी है गैस की, उसको हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस है इन पर्टिकुलर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। कि जो गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस की सोलिबिलिटी। तो हम क्या लिखेंगे, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें टेम्परेचर फिक्स लेना है, एट ए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जो हम गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय अप्लाइंग वेट ऑन द गैस। जो हम इधर वेट अप्लाई कर रहे हैं, इससे गैस की मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज आएंगी, उनका प्रेशर ज्यादा होगा, तो गैस है वो लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगी। अब हम देखेंगे यदि यहाँ पे दो गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के केस में जो पर्टिकुलर गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके मोल फ्रैक्शन पे। तो हम क्या देखेंगे, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस मोल फ्रैक्शन और solubility of gas in a particular liquid is directly proportional to its partial pressure, is directly proportional to the partial pressure of gas in vapor phase। कि वेपर फेज में जो गैस का पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसी भी जो गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर। अब हम इसको डेरिवेशन की हेल्प से देखते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि मान लो यहाँ पे टू गैसेस है, गैसेस ए एंड बी, टू गैसेस है, तो हम क्या देखेंगे, जो गैस एक्स है उसकी सोलिबिलिटी या मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसके पार्शियल प्रेशर के। यदि हमारी एक सिंगल गैस है तो उस केस में हम क्या लेंगे, गैस का प्रेशर। और यदि हमारी मिक्सचर ऑफ गैस है तो मिक्सचर ऑफ गैस के केस में जो गैस है, इंडिविजुअल गैस है, उसका जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों गैस के जो प्रेशर का सम है वो टोटल प्रेशर होगा। और जो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है वो हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, मान लो हमारी गैस ए है तो जो गैस ए की मोल फ्रैक्शन है इस लिक्विड के अंदर, जो उसकी सोलिबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके पार्शियल प्रेशर पे। तो यहाँ से x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पी ए के। तो यहाँ से x से इक्वल टू क्या हो गया, k डैश पी ए। k डैश क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ से हम k डैश को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, 1 अपॉन k डैश x से
इक्वल टू क्या हो गया PA। तो हम क्या लिखेंगे, जो 1/K डैश है ये अनदर कांस्टेंट के इक्वल है, दैट इज KH इक्वल टू क्या हो गया 1/K डैश। और जो KH है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो हमारा PA आ गया, PA इक्वल टू क्या आ गया 1/K डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे KH, और ये क्या आ गया XA। तो PA इक्वल टू क्या आ गया KH XA। ऐसे ही जो सेकंड गैस है PB इक्वल टू क्या आएगा KH XB। अब हमने क्या देखा, PA इक्वल टू क्या आ गया KH XA और PP इक्वल टू क्या आ गया KH XB। तो यहाँ पे जो PA है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस A। PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH इक्वल टू क्या आ गया हेनरी कांस्टेंट। और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इन द लिक्विड, कि जो ये लिक्विड है इसमें A गैस के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो यहाँ पे XA इक्वल टू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर जो गैस A के मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, XA के इक्वल। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। और PA क्या है, किस मिक्सचर में A गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। PA इक्वल टू KH XA। तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसके लिए ग्राफ क्या होगा, इस हम पार्शियल प्रेशर को y एक्सिस के अलोंग लेंगे, XA को जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम x एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, स्लोप की। प्लस में कुछ भी नहीं है तो हमने क्या माना 0, और 0 क्या है, इंटरसेप्ट। 0 क्या हो गया, इंटरसेप्ट। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। अब हम ग्राफ देख रहे हैं तो इधर हम क्या लेंगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द गैस, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द गैस। इसका मीनिंग क्या है कि जब गैस इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ तो जो उसका प्रेशर है उसको हम y एक्सिस के अलोंग लेंगे इस P को, और x एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जो x है उसको हम x एक्सिस के अलोंग लेंगे, और y एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम क्या देखेंगे, इंटरसेप्ट 0 है तो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी, और जो स्लोप की वैल्यू है इक्वल टू क्या आ गया, KH हेनरी कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि जो KH की वैल्यू है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी। डिफरेंट गैस है उसके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी एट सेम टेम्परेचर एंड इन द सेम सॉल्वेंट। यदि आपने सेम सॉल्वेंट लिया है, टेम्परेचर सेम है, तो डिफरेंट गैसेज है उनकी सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डिफरेंट होगी। तो हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम क्या देखते हैं, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब KH ज्यादा होगा तो गैस की सॉलिबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। हम ये देखते हैं कि जैसे दो गैस है, हमने मान लिया ये गैस A है और ये B है, तो B की केस में जो स्लोप की वैल्यू है वो कम है, मींस KH की वैल्यू कम है, और A गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा है। तो हम देखेंगे जिसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा है
उसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, कम है। तो यदि KH की वैल्यू मोर होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो हम क्या देखेंगे, यदि KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, और KH की वैल्यू इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमने ग्राफ देखा है। अब हम जो हेनरी लॉ है उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की वो क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की वो क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। हम क्या देखेंगे कि जैसे जो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर सोडा वाटर की बोतल है, उसको अंडर हाई प्रेशर सील करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यदि बोतल को ओपन करते हैं तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो जो गैस है वो बबल्ड आउट हो जाएगी, गैस है वो बाहर आएगी। इसी वजह से जब हम बोतल को ओपन करते हैं तो एकदम क्या होता है, लिक्विड बाहर की तरफ आता है। वो किसकी वजह से, क्योंकि जो गैस है जब बोतल सील होती है तो वो अंडर हाई प्रेशर होती है। उस टाइम गैस की सॉल्युबिलिटी है, जो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी है उस बोतल के अंदर, जो कोल्ड ड्रिंक है, लिक्विड है, उसके अंदर ज्यादा होती है। जैसे हम बोतल को ओपन करेंगे तो प्रेशर क्या हो गया, गैस का कम हो गया, तो क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो कम होगी। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। क्योंकि हम देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व होके किसकी फॉर्मेशन करती है, कार्बोनिक एसिड की। जब CO2 वाटर के अंदर डिजोल्व होगी तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, कार्बोनिक एसिड की। तो जो ये CO2 है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ये अंडर हाई प्रेशर इसको बोतल को सील करते हैं ताकि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा हो। जैसे ही बोतल ओपन करेंगे प्रेशर कम होगा, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जब प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, इस वजह से जो गैस है वो बबल्ड आउट हो जाएगी। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है इन द डीप सी डाइविंग। इन द डीप सी डाइविंग हम क्या देखेंगे कि जो सी के अंदर डेप्थ पे जाते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ जो गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। जो गैस का सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस है उसमें क्या होती है, हीलियम, प्लस क्या होती है नाइट्रोजन, और प्लस क्या होती है ऑक्सीजन। ये तीनों गैस है, इसका मिक्सचर होता है। क्योंकि अंडर डेप्थ पे क्या होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो जो स्कूबा डाइवर्स है उनकी जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी एंटर करेगी और नाइट्रोजन गैस। जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों अंडर हाई प्रेशर बॉडी फ्लूइड के अंदर एंटर करती है तो हम क्या देखेंगे, जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में यूज हो जाएगी, बट नाइट्रोजन है वो ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर एंड ग्रेटर सॉल्युबिलिटी रिमेन इन द बॉडी फ्लूइड एज सच, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो क्या होता है कि जब स्कूबा डाइवर्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएंगे तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो बबल्ड आउट होगी, और जब नाइट्रोजन बबल्ड आउट होगी तो वो नर्व इम्पल्स को इफेक्ट करेगी, और जब वो नर्व इम्पल्स को अफेक्ट करेगी तो एक डिजीज जिसको हम बैंड या डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं वो डिजीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका टॉक्सिक जो इफेक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं दैट इज डाइल्यूटेड विद हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस।
तो जो सिलेंडर होता है, जो स्कूबा डाइवर्स है, वो लेके जाते हैं अंडर डेप्थ, तो उसमें जो हीलियम है उसकी परसेंटेज होती है 11.7% और जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज है 56.2% और जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज क्या है 32.1%। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारी, जो हेनरी लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन है वो अंडर हाई प्रेशर एंटर करती है। तो जो ऑक्सीजन है जब लंग्स में जाएगी तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी टिश्यूज होते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम है। इन बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम है, तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करेगा और जो ऑक्सीजन है वो है नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन थी हेनरी लॉ की वो क्या थी, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन है वो अंडर हाई प्रेशर एंटर करती है, तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और जब हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम है, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा और ऑक्सीजन है वो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाएगी। और जो लास्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की वो हम देखते हैं फॉर द पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है फॉर द पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो पीपल काफी हाइट पे रहते हैं, मींस हिली एरियाज में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो हिली एरियाज है उसमें हाई एल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है वो क्या है, ग्राउंड लेवल से कम होता है। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम होगा तो जो वहां पे पीपल रह रहे हैं तो जब वो सांस लेते हैं तो उनकी जो बॉडी टिश्यूज है उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उससे क्या होता है वो प्रॉपरली सोच भी नहीं पाएंगे और एक डिजीज है जिसको हम क्या कहेंगे, एनोक्सिया, उनको एनोक्सिया होगा। एनोक्सिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें कोई पर्सन है उसके हेडेक की भी प्रॉब्लम रहेगी और वो ढंग से सोच भी नहीं पाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जो पीपल्स हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं जब वो सांस लेते हैं तो वहां पे क्या है, जो एयर एंटर करती है उस एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, क्योंकि काफी हाइट पे क्या होगा, जो गैस का प्रेशर कम होगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है, जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो कम है। जब ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में टिश्यूज को नहीं मिल पाएगी तो उससे क्या होगा, हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी और जो डिजीज है एनोक्सिया वो उन पर्सन्स की होगी। तो हम क्या देखते हैं कि हमने इस लेक्चर के अंदर हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशंस देखी है और अब हम देखते हैं कि जो हेनरी लॉ है उसकी लिमिटेशन क्या है। हेनरी लॉ है उसकी लिमिटेशन फर्स्ट ये है कि हेनरी लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है। तो हम लिखेंगे दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल when gas behave ideally। gas behave ideally का मीन्स क्या है, gas behave like ideal gas means pressure of the gas is very low, pressure of the gas
इज वेरी लो। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये है। और सेकंड क्या है, टेम्परेचर इज वेरी हाई। टेम्परेचर क्या है, हाई है। हम ये देखते हैं यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर होंगे। और दूसरा क्या है, यदि प्रेशर कम है तब भी गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर है तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, तो जो गैस की सोलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम क्या देखते हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन गैस बिहेव आइडियली, मीन्स जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है और जो प्रेशर है गैस का वो काफी कम है। क्योंकि आइडियल गैस के केस में हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई अट्रैक्शन होता है ना ही कोई रिपल्सन होता है। मीन्स क्या है कि आइडियल गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होती है। वो कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर काफी कम होगा। सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि हेनरी लॉ इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन द गैस अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन और कंपाउंड फॉर्मेशन विद लिक्विड। तो हम क्या देखते हैं, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल when gas undergo association or dissociation in liquid। जैसे हम देखते हैं कि अमोनिया गैस है, जब वाटर में डिजोल्व होगी तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम आयन बनाएगा, अमोनियम एक्वस प्लस क्या हो गया, OH नेगेटिव एक्वस। तो ऐसी गैस जो लिक्विड के साथ रिएक्शन करती है उसका डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, उस केस में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और जो हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या गिवन होगा, हमने देखा है हेनरी लॉ क्या है, PA इक्वल टू KHXA। और हमने क्या देखा, PB इक्वल टू KHXB। तो हम ये देखेंगे कि यदि हमें हेनरी कांस्टेंट गिवन है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस गिवन है तो हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट। तो इस न्यूमेरिकल की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल जो हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मान लो A गैस की मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो A के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से हम डिवाइड कर देंगे। यदि हमें XA मोल फ्रैक्शन गिवन है गैस का, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, हमसे पार्शियल प्रेशर पूछे तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PA इक्वल टू KHXA। ओके स्टूडेंट्स, हमने हेनरी लॉ के बारे में डिटेल से पढ़ा है। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू।